प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, ये ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मीन पे ये चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मेहमान एजाज़ी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता मोहतरम डॉक्टर शफ़ी अय्यूब साहब से कि वो आए और अपने ज़रीन ख़यालात से हमें रोशनास करा के नई राहों से मुतारिफ़ कराएँ। मोहतरम डॉक्टर शफ़ी अय्यूब साहब। अस्सलाम अख्तर इल्म व अदब शेर व सुखन, अस्सलाम जान महफ़िल रौनक़ बज़्म चमन। ख़वातीन व हज़रात, अब आइए इस महफ़िल को एक नया रुख देते हैं। एवार्ड का ये सिलसिला अब यहाँ ख़त्म हुआ, अब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है। मैं इस हॉल के लिए, अहले औरंगाबाद के लिए, तमाम दिल वालों के लिए, अहले हुनर के लिए, अहले इल्म के लिए नया नहीं हूँ। इस हॉल में पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई है और मुख्तसर तरीन गुफ्तगू का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। इंशाअल्लाह वो रिकॉर्ड आज भी कायम रहेगा। फवाद साहब कह रहे हैं 3 मिनट में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। जनाब सदर इजाज़त है। बहुत आज के इस फंक्शन में 2 बातें थीं। हज़रत JP सईद एवार्ड दिया गया उन शख्सियात को जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में कारहाए नुमाया अंजाम दिया था। मैं तमाम एवार्ड याफ्तगान को और उनके अहले खाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। असल में ये अवार्ड का सिलसिला यूँ है कि जब हम किसी की पज़ीराई करते हैं, दूसरों को भी हौसला मिलता है कि हम अगर कुछ काम करें तो ये ज़माना हमें तस्लीम करेगा। इसीलिए ये बज़्म आरास्ता की जाती है। वरना जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी है समाज को बनाने में, लोगों को बनाने में, मुस्तक़बिल संवारने में, उनको इन अवार्ड से बहुत कुछ मिलता नहीं है। दरअसल मिलता है हम जैसे लोगों को, जिनको ये हौसला मिलता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए, इस मुल्क के लिए, मुल्क को मिल्लत के लिए। मैं पिसरान JP सईद, दुख्तरान JP सईद, मद्दाहान JP सईद, शागिर्दान JP सईद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप ऐसी बज़्म आरास्ता करते हैं जिससे समाज को एक हौसला मिल सके। ख़वातीन व हज़रात, तवील गुफ्तगू, भरपूर गुफ्तगू जनाब खलीलुर रहमान साहब फरमाएंगे। उनके तारुफ में आपने सुना कि वो क्या हैं और कैसी गुफ्तगू करते हैं। और इर्तकाज़ अफजल तो आपके अपने हैं, हम दिल्ली में बैठे हमेशा उनको मिस करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उन्हीं से गुफ्तगू होगी। गज़ल का सफ़र पे सिर्फ 2-3 जुमले मैं अपनी जानिब से कहना चाहता हूँ। ये किताब चूँकि सबसे पहले काजी नवीस से भी पहले जब ये किताब छप के आई, एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली ने इसे पब्लिश किया था, तो मैं ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले दीदार किया था इस किताब का दिल्ली में। तमाम असबाक इस पे बात की है। एक भरपूर सफ़र है गज़ल का। मैं सिर्फ 2 अबवाब के बारे में बात करूँगा कि ये रिवायती किताब नहीं है। गज़ल के सफ़र पे, गज़ल के हुस्न पे, गज़ल के फ़न पे गुफ्तगू तो की गई है जो BA और MA के तालिब इल्मों के लिए मुफीद है, लेकिन गज़ल के गुलकारों के बारे में बात, गज़ल और फिल्मों के रिश्ते के बारे में बात, ये हम जैसे उन लोगों के लिए एक नायाब शय है जो मास कम्युनिकेशन के टीचर की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। सिर्फ 2 बातें अर्ज़ कर दूं कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि अहमद फराज की वो मशहूर गज़ल रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए आ, लोगों ने कहा कि मेहदी हसन आपसे अच्छा पढ़ते थे। ये गुलकारों ने जब गज़लों को अपनी आवाज़ दी तो उसकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। बहुत से लोगों को आज भी नहीं मालूम है कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। यह गज़ल मौलाना फजलुल हसन हसरत मोहानी की गज़ल है, क्योंकि लोगों ने तो इसे मुख्तलिफ़ गुलकारों की आवाज़ में सुना
फिल्मों के पर्दे पे इसको देखा है। इस हवाले से डॉक्टर काजी नवीद ने इस किताब में बड़ी अहम गुफ्तगू की है। मैं इसके लिए इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर काजी नवीद इस शहर के उन खुशनसीबों में हैं जिनका ज़िक्र अब न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बल्कि आलमी सतह पे होने लगा है। उसकी एक मिसाल ये है कि आज मैं औरंगाबाद में था, कल शाम की फ़्लाइट से हम खलील साहब के साथ आए यहाँ। आज दिन में मॉरिशस, तुर्की, जापान और कनाडा, इन ममालिक से मेरे पास काजी नवीद को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन आए। तो जब वहाँ बैठे हुए लोग गज़ल के सफ़र को मॉरिशस में पढ़ना चाहते हैं, तुर्की में उर्दू के तालिब इल्म पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस बात के लिए भी डॉक्टर काजी नवीद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब आपकी ये जो इल्म की खुशबू है वो औरंगाबाद की सरहदों को पार करके, दिल्ली और दूसरे मकामात को पार करके अब मॉरिशस, तुर्की, कनाडा और जापान में सुनी जा रही है। औरंगाबाद की ये आवाज़, ये हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। इस मौके से और कुछ बातें गज़ल के हवाले से खलील साहब करेंगे। मैं एक मरतबा फिर हज़रत JP सईद के हवाले से और काजी नवीद के इस किताब के इजरा के हवाले से सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए क़िरानुस्सादैन की सूरत है कि जब बाप के नाम पे अवार्ड दिया जा रहा हो और लायक फ़ायक बेटे की किताब का इजरा ऐसी अजीम शख्सियात फरमाए। वही लोग जो अपने आबाओ अजदाद की यादों को लेके आगे बढ़ते हैं, उनके मुस्बत पैगाम को लेके आगे बढ़ते हैं, वो लोग हमेशा मेरी नज़रों में काबिल तारीफ़ हैं, काबिल दाद हैं, काबिल दीद हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। काजी नवीद का मामला ये है कि मैं इनसे अक्सर एक मिसरा पढ़ता हूँ कि तुम मुसाफिर हो बहुत दूर के जाने वाले। काजी नवीद को मुबारकबाद के साथ साथ बहुत सारी दुआएँ, वो रुकी रुकी सी शब मर ख़त्म पर आई, वो पौ फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई, फ़ज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन पहुँच के मंजिल जाना पे आँख भर आई, वो किसी की बज़ में तरब में हयात मटती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नज़र आई। गज़ल का जादू जारी रहे, गज़ल का ये सफ़र जारी रहे। एक मरतबा फिर डॉक्टर काजी नवीद को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपने इन अजीम शख्सियात को सुनने के लिए बेताब हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।